आज से पीएससी पर फिर शुरू हुआ आरोग्य मेला। गोरखपुर में आयोजित मेले में सीएम योगी ने की शिरकत। मरीजों को मिलेगी ट्रिपल डी की सुविधा। आज से फिर शुरू हुआ आरोग्य मेला। यूजीसी इंडिया का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। किए गए बहुत सारे ट्वीट। 2 दिन से हैकरों के निशाने पर देश के प्रतिष्ठित संस्थान। पाकिस्तान में इमरान खान की पारी का दी एंड। शाहबाज शरीफ ने किया क्लीन बोल्ड। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। पीटीआई के सांसदों ने किया इनकार। भारत अमेरिका के बीच 2+2 समिट से पहले बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद अहम। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि 11 अप्रैल से भारत अमेरिका के बीच शुरू होने जा रही 2+2 वार्ता हमारे रिश्तों को बनाएगी और बेहतर। पंजाब में करारी हार के बाद कांग्रेस ने पार्टी में किए बड़े बदलाव। अमरिंदर सिंह बराड़ बनाए गए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। विधानसभा चुनावों में हारने के बाद नवजोत सिद्धू ने इस पद से दिया था इस्तीफा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमरिंदर सिंह बराड़। पार्टी हाईकमान ने बराड़ के अलावा प्रताप सिंह बाजवा को बनाया नेता विपक्ष। तो वहीं भारत भूषण आशु को मिली प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पलवल में पूर्व मंत्री करण दलाल ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भवानीखेड़ा में ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। खेतों में गंदा पानी जाने से फसलों को हो रहा नुकसान। सभी ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। ग्रामीणों ने कहा कई बार अधिकारियों को की शिकायत, लेकिन इसके बावजूद नहीं निकला कोई समाधान। रोहतक में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा किया बरामद। फिलहाल दुकान के मालिक से पूछताछ जारी। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेयजल की समस्या को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी। पानी की समस्या के चलते छात्राओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि पिछले 2-3 महीने से जारी है पानी की समस्या। प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद नहीं सुधरे हालात। पानीपत के गांव पसीना खुर्द में खूनी खेल। चचेरे भाई के साथ कहासुनी के चलते हुई फायरिंग। हादसे में एक की मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। झज्जर के मां भीमेश्वरी देवी मेले में नवमी पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जुलूम। 20,000 से ज्यादा टोकन वितरित। डीसी और एसपी पहुंचे बेरी मां के दरबार। व्यवस्थाओं का लिया दोनों ने जायजा। जालंधर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक घर से लाखों रुपए से भरा बैग किया जब्त। बैग को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पंजाब में बदमाशों के हौसले बुलंद। तरन तारण NH 54 पर एक बाइक सवार ने की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। टोल प्लाजा से बदमाश 500 रुपए का बंडल लेकर हुआ फरार। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि यहां आए दिन होती है चोरी की वारदातें। प्रशासन उठाए सख्त कदम। मोगा में किसानों के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। गांव चोटिया में करीब 70 एकड़ फसल में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। पाया आग पर काबू।
घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक अमनदीप ने किसानों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कंबाइन से स्पार्किंग होने के कारण हुआ हादसा, किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, की मुआवजे की मांग। मुक्तसर में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 600 ग्राम हेरोइन के साथ 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोगा में गैंगस्टर हरजीत सिंह की हत्या का खुलासा, मामले में एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 1 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम, आईजी प्रदीप कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। कटरा शहर स्थित एक होटल की इमारत में लगी आग, यात्रियों ने भागकर बचाई अपनी जान, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक इनामी बदमाश घायल तो वहीं मौके से एक बदमाश फरार। घटनास्थल से पुलिस ने कई हथियार भी किए बरामद, आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में एक्शन मोड में पुलिस विभाग, अवैध शराब माफियाओं से 2 करोड़ 29 लाख की अवैध संपत्ति की जब्त, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई। यूपी में एमएलसी चुनाव होने के बाद सीएम योगी ने बीजेपी की जीत का किया दावा, बीते दिन हुई थी वोटिंग, 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। रामनवमी के पावन अवसर पर बाराबंकी में धूम, सुबह से मंदिरों में पूजा के लिए पहुंच रहे लोग, श्रद्धालुओं ने मंदिरों में मत्था टेक कर मांगी मन्नत। नवरात्रि के आखिरी दिन महाश्मशान मणिकर्णी घाट पर सजी नगर वधुओं की महफिल, हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार, इस दौरान महिलाओं ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। बाराबंकी में शराब माफियाओं पर चला प्रशासन का हंटर, शराब माफिया की कई संपत्तियां की गई सील, आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, योगी सरकार से जताई असंतुष्टि, कहा योगी राज में मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ। कानपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार जारी, महिलाओं द्वारा आरटीओ कार्यालय में कैंटीन की शुरू, कैंटीन का राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया शुभारंभ। कानपुर के भाऊपुर रेलवे स्टेशन के पास लगी आग, लगभग 20 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल विभाग की टीम, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में गोमती नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, एटीएम मशीन को कटर से काटकर कैश निकालने का किया था प्रयास। बस्ती में एसओजी टीम और सर्विलेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई, एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, लुटेरे से कई वाहन और हथियार किए बरामद, फिलहाल अभी भी कई लुटेरे फरार।
कानपुर के पनकी में यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। टीआई पश्चिम जोन के निर्देशन में हुई कार्रवाई। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों के काटे चालान। लखीमपुर खीरी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को किया गिरफ्तार तो वहीं 4 बदमाश मौके से फरार। बरेली में बदमाशों की फायरिंग में सिपाही घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी बरेली पुलिस। बाइक रोकने पर की थी पुलिसकर्मी की पर फायरिंग। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच टीम ने लूट की वारदात का किया खुलासा। डकैती में शामिल 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। इस दौरान 3 बदमाश 2 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में घायल। एसएसपी आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फिरोजपुर के गांव नसीरा खलचिया के खेतों में तैयार फसल में लगी आग। किसानों ने आग पर काबू पाया। पंजाब सरकार से मुआवजे की उठाई मांग। श्री गंगानगर में त्योहारों को लेकर अधिकारियों की बैठक। इस दौरान सामाजिक धार्मिक संगठनों ने लिया हिस्सा। एसडीएम अर्पिता सोनी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पाली में विधायक कुशवीर सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। जल संकट से निपटने को लेकर की गई चर्चा। बैठक में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों समेत कई लोग रहे मौजूद। पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को मिलेगा टैंकर का सहारा। विधायक ने अधिकारियों को टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति करने के दिए निर्देश। राजस्थान के बीकानेर में सीएम अशोक गहलोत के दौरे का दूसरा दिन। आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे सीएम। सुनेंगे लोगों की समस्या। जन सुनवाई के बाद सीएम स्वर्ण कलश स्थापना दिवस समारोह में भी करेंगे शिरकत। अपने दौरे के पहले दिन एनएसयूआई के 52वें स्थापना दिवस में भी शामिल हुए थे सीएम। जोधपुर में 3 लेयर एलिवेटेड रोड का काम जल्द होगा शुरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ऐलान। कहा 2 साल में पूरा होगा निर्माण। जोधपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी टैक्सी। हादसे में एक महिला की हुई मौत तो वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। साथ ही रास्ते को करवाया क्लियर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। जनता से जुड़ी कोई परेशानी हो या फिर हो उनके हक की बात, करते हैं हर मुद्दे पर सवाल, लेते हैं हर सवाल का जवाब। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते किया ट्रैप। कृषि अनुदान के तहत मिलने वाले रुपयों की एवज में मांगी थी रिश्वत। अजमेर के विजयनगर में त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। तहसीलदार स्वाति चौर, थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने की लोगों से अपील। कहा कि नवरात्र और रमजान भाईचारे के साथ मनाएं। धर्मशाला में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास लगातार जारी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से चलाए जा रहे
विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, अलग अलग बैंकों के साथ मिलकर संचालित किए जा रहे कार्यक्रम। वहीं अब आरसीटी ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र के अलावा मत्स्य पालन का भी कराया गया प्रशिक्षण। इस दौरान 10 से 35 अभ्यर्थियों के लिए 10 दिन का शुरू होगा कोर्स। नाहन में सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारियों ने की मासिक बैठक। कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर की गई चर्चा। इस दौरान विशेष तौर पर कर्मचारियों के लंबित पड़े मेडिकल बिलों के भुगतान पर हुआ मंथन। हिमाचल के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां से लिया आशीर्वाद। बांदीपुरम में इंद्रकूट सुंबल निवासियों ने भरी हुंकार। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के खिलाफ किया हंगामा। सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने की उठाई मांग। नालागढ़ में आगजनी को लेकर प्रशासन सतर्क। मंडलाधिकारी यशुदीप सिंह ने की प्रेस वार्ता। लोगों को आगजनी के प्रति किया जागरूक। अनेक कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित। सोलन के मजौली में बनकर तैयार हुआ फार्म। गेहूं ग्रेडिंग में मिलेगी मदद। प्रतिदिन की जाएगी 100 से 150 प्रति क्विंटल गेहूं की ग्रेडिंग। कांगड़ा के नगरी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। चंदौली में युवती ने ट्विटर पर पुलिस से मांगी मदद। कुछ लोगों की अभद्रता और दबंगई से परेशान थी युवती। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में पुलिस ने जामिया मस्जिद में नमाज के बाद 13 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी पर देशद्रोह के लगे हैं आरोप। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने की थी देश के खिलाफ नारेबाजी। मौके पर पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी। कहा, शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। कानून के प्रावधानों के तहत होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू के कुंजर में बीडीसी आफ्ताब बेग ने पंचायत सचिवालय का किया उद्घाटन। अब एक ही जगह पर मिल सकेंगे पंचायत सचिव। पटवारी समेत कई अधिकारी रोजाना 2 घंटे की देंगे हाजिरी। रूस यूक्रेन जंग के बीच कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इस दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। जानी यूक्रेन की स्थिति। बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को दिया मदद का आश्वासन। कहा, यूके यूक्रेन को और अधिक भेजेगा रक्षात्मक हथियार, जिससे जंग में यूक्रेन को मिलेगी मदद। दोनों देशों के बीच पिछले 45 दिनों से जंग लगातार जारी। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से हुए तबाह। लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर। जानकारी के मुताबिक कई यूरोपीय देश यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलने की बना रही योजना। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई पुष्टि। यूक्रेन जल्द बन सकता है ईयू का मेंबर। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया था बूचा का दौरा। इस दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की को सौंपा था मेंबरशिप क्वेश्चनर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।